एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के ऊपर। आज इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के किस प्रॉपर्टी पर। हम मेनली बात करेंगे एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात ज्यादा नहीं करेंगे कि एसिड सावर होता है टेस्ट में, ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है, ये एक बेहतर इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। इन सब बातों पर हम ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, इन सब बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड के ऊपर। ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 पे बात कर चुके हैं एसिड क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, एसिड का इफेक्ट इंडिकेटर पर क्या होता है। लेक्चर 2 में हम ये चीज स्टडी कर चुके हैं और लेक्चर 3 में हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड का प्रिपरेशन इन लैब कैसे होता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के ऊपर। एसिड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और एक गैस निकलती है जो कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। क्या कीजिए, कोई एसिड लीजिए, हमने ले लिया क्या, H2SO4। किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस। एक्वस मतलब डिजॉल्व्ड इन वाटर, एक्वस। इसका रिएक्शन किसके साथ, कोई भी मेटल। कौन सा मेटल, एक चीज ध्यान देना है, कौन सा मेटल। तो हमने बताया है आपको चैप्टर 1 में मेटल्स एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स एक्टिविटी सीरीज क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लिग, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, क्रो, फी, को, नी, पब, हाय, कोट, है, आप, का। ये है मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये चीज हमने बताई है चैप्टर नंबर 1 में भी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी। तो ये क्या होता है, सबसे हाईली एक्टिव कौन, लिथियम। और इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करती जाती है। पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, एस्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। एक चीज याद रखना है, यहां पर कौन सा मेटल होगा, वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, जो हाइड्रोजन से मोर एक्टिव होगा, वही क्या कर पाएगा, वही कर पाएगा एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। सो हम ऐसे मेटल को लेते हैं जो कि क्या हो, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। तो जब एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, कौन से मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, कोई भी लेते हैं। हम लिए ली कौन सा, हम ले ली मैग्नीशियम। तो बनेगा क्या, याद देखिएगा, मैग्नीज जाएगा इस सल्फेट के साथ, बनेगा क्या, MgSO4 प्लस H2। ठीक है, समझ में आया। एक और लेते हैं, हम ले ली HCl।
किस फॉर्म में, तो aqueous प्लस इसका रिएक्शन किसी और मेटल के साथ करते हैं, हम मान लेते हैं मैग्नीज के साथ करते हैं, Mn के साथ, बनेगा क्या, MnCl2 प्लस H2 प्लस H2। तो हम देख रहे हैं कि एसिड जब किसी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है कोई एसिड, तो क्या निकलता है, निकलता है सॉल्ट प्लस निकलता है क्या, निकलता है हाइड्रोजन गैस। यहां से क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये गैस जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन ही है। इसको मिटा दे, मिटा दे, समझ गया, चीज तो बताए भी है। ओके, तो यहां से देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफिकेशन फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये गैस जो है, जो यहां से रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन ही है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एक जलती हुई मोमबत्ती इसके नजदीक लाइए, यहां से जो गैस रिलीज हो रही है उसके नजदीक एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलता है तो ये गैस क्या है, हाइड्रोजन ही है। When a burning candle are bring near then it burns with pop sound। जब कोई जलती हुई मोमबत्ती के नजदीक लाते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई गैस के नजदीक हम क्या लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं, और अगर वो पॉप साउंड के साथ जलता है तो वो गैस कौन सा गैस है, वो गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है। तो देखते हैं, देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करे तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, बट एक एसिड ऐसा नहीं करता। कौन सा एसिड है, वो एसिड है HNO3। तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। लिख लिए, ओके ओके। तो देखिएगा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो देता क्या है, सॉल्ट, रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। बट HNO3 नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता, याद रखना है। HNO3 ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent। HNO3 is a strong oxidizing agent। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई करे। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखते हैं क्या करे। ये रिएक्शन ले क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस इसका रिएक्शन हम करवा देते किसी एक मेटल जिंक के साथ, हमने करवा दिया। तो बनेगा क्या, बनेगा इस मेटल का सॉल्ट क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस बनेगा क्या, एक चीज ध्यान देना है कि ये HNO3 अगर डाइल्यूटेड है तब क्या बनेगा, तब बनेगा NO।
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस H2O। ठीक है, अगर ये SnO3 डाइल्यूटेड है तब बनेगा इस मेटल का सॉल्ट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस H2O। अगर यही HNO3 क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, तो क्या बनेगा HNO3 अगर क्या हो, कंसंट्रेटेड हो तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो और इसी का रिएक्शन किसके, जिंक के साथ ही हो तो क्या होगा, तो बनेगा क्या, इस मेटल का सॉल्ट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहां से गैस रिलीज होगा, वो गैस कौन सा है, NO2 प्लस H2O। याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, देखिएगा ये चीज, क्योंकि यहां से देखिएगा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड सो मच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। डाइल्यूटेड HNO3 उतना अधिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जितना कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, तो ये उतना अधिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता, इसलिए यहां पर NO और यहां पर NO2। ठीक है, और यहां से देखिएगा जनरली जो एसिड्स के साथ मेटल रिएक्शन करता था तो क्या बनता था, तो बनता था क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता था। बट यहां पर कभी हाइड्रोजन नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा क्या, H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, H2 को क्या करता है, तुरंत वाटर में कन्वर्ट कर देता है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई करके इस हाइड्रोजन को क्या करता है, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि वाटर में कन्वर्ट कर देता है। समझे, समझे पक्के से, ओके, मिटा दे। तो चीजें आती है एक कि क्या कभी HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके, क्या HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी HNO3 मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। किस मेटल के साथ करेगा, दो मेटल के साथ। कौन कौन सा मेटल, मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम। जब क्या हो, HNO3 कब हो, कैसा हो, तो वेरी वेरी डाइल्यूटेड हो, वेरी वेरी डाइल्यूटेड। When HNO3 is very very diluted, very very मतलब 1 to 2% तक क्या हो, 1% 2% तक क्या हो, एसिड हो, 99% 98% तक क्या हो, उसमें वाटर डिजॉल्व हो। जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है तो दो मेटल के साथ, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ, मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अगर मैंगनीज के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका क्या बनाएगा, इसका सॉल्ट MnNO3 का होल ट्वाइस, और यही अगर मैग्नीशियम के साथ करता है तो क्या बनाएगा, Mg, और लिख दे और प्लस डाल के MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस रिलीज क्या करेगा, रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो तब दो मेटल के साथ, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और किसी केस में, इसको छोड़कर किसी भी केस में ये ऐसा नहीं करता है। तो इस दोनों के केस में क्यों करता है, इस दोनों के केस में इसलिए करता है, रीजन क्या है, रीजन है इसका थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी, रीजन इज थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी रीजन इज थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी। बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे का कमेंट आया था, जब ऑनलाइन नहीं, पिछली बार ऑफलाइन भी पढ़ाए थे, या फिर
कॉपी पे बता रहे थे, उस समय भी बहुत ज्यादा कमेंट आया था थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पर इन चीजों को समझिए सिर्फ कि थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी नेचर के कारण मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो नाइट्रिक एसिड, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसको डीपली आके स्टडी करना है 12 में। अब यहाँ पर इसको स्टडी करने लगे हैं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास 12 में हम जब जाएंगे तो इसको स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही याद रखिए, बहुत काफी हो गया, इतना मोस्टली टीचर बताते भी नहीं है। सही है, समझ गए यहां तक? मिटा दे। देखिए पॉइंट नंबर 2, when metal react with acid react with metal carbonate और metal bicarbonate जब क्या होता है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस CO2 गैस रिलीज होता है, प्लस बनता है H2O। कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 माइनस, CO3 कितना 2 माइनस। मेटल बायोकार्बोनेट क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस। ध्यान रहेगा। आते हैं रिएक्शन पर, क्या होता है जब कोई एसिड हम ले लेते हैं, एसिड कौन सा एसिड, कोई भी एसिड लेते हैं HCl, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, किसी एक के साथ करवा देते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। क्या होगा CaCO3, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहां से देखिएगा बनेगा इस मेटल का क्लोराइड सॉल्ट CaCl2 प्लस बनेगा क्या, बनेगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। समझ में आया? एक और लेते देखिएगा, हमने ली H2SO4 और लेते हैं मेटल का क्या, मेटल कार्बोनेट नहीं, मेटल बाइकार्बोनेट लें। तो यहां से देखिएगा मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं, इस जिंक का बाइकार्बोनेट लेते हैं, क्या होगा ZnHCO3 का होल ट्वाइस, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट ZnHCO3 का होल ट्वाइस बनेगा क्या, इस जिंक का सल्फेट सॉल्ट ZnSO4 प्लस रिलीज होगा एक गैस जो कि है CO2 प्लस बनेगा क्या H2O। समझ में आया? मोस्टली सारे एसिड का रिएक्शन हम करें, सारे एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, बनेगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट, रिस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट, रिलीज होगा CO2 गैस प्लस फॉर्मेशन होगा वाटर का। ठीक है, समझ में आया? आ गया। देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है CO2 का, मिटा दे इसको। ओके, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है CO2 का, कि ये जो गैस रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर।
इसके साथ क्या हो, CO2 का रिएक्शन हो, यानी कि आइडेंटिफिकेशन किसके लिए है, आइडेंटिफिकेशन फॉर CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कलर को क्या करता है, मिल्की करता है, यानी कि क्या करे इसका रिएक्शन प्लस CO2 के साथ, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। कोई दिक्कत है? तो ये क्या होता है देखिएगा, ये जो होता है मिल्की इन कलर होता है, मिल्की इन कलर। तो ये रिएक्शन बहुत बार पूछता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर व्हाट इज फॉर्म्ड CaCO3 फॉर्म्ड CaCO3 प्लस H2O। प्लस H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके। अब क्या हो, अगर CO2 क्या हो, एक्सेस अमाउंट में हो। देखिए सबसे पहली चीज, ये CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन, इफ CO2 आर प्रेजेंट, CO2 प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, अगर CO2 क्या हो, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर CO2 एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तब क्या होता है, तब क्या होता है, यहां से देखिएगा ये क्या इधर बना क्या है, CaCO3 प्लस H2O है। अगर CO2 एक्सेस अमाउंट में हो, यानी कि इसका रिएक्शन अगर CO2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसका क्या होता है, इसका ये होता है मिल्कलेसनेस, दैट मींस इसका तब क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में CO2 ऐड करते हैं तो इसका मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको आइडेंटिटी याद रखना है कि CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, और जब एक्सेस अमाउंट में CO2 हो तो क्या होता है, इसका मिल्कीलेस डिसअपियर हो जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा, मिटा दे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड। थर्ड में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 माइनस, किधर लिख दें, किधर लिख दें, इधर लिख देते हैं, SO3 2 माइनस इज कॉल्ड सल्फाइड। जब एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ होता है तो क्या बनता है, इस मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस लिबरेट होगा एक गैस जो कि है SO2 प्लस बनता है H2O। सीधा बात है, जब कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट तो बन रहा था CO2, जब मेटल सल्फाइड तब SO2। देख लेते हैं एसिड को, कोई एसिड लेते हैं HCl प्लस मेटल का सल्फाइड, दैट मींस कोई एक मेटल हम ले लेते हैं Na2 और इसका सल्फाइड यानी कि सोडियम का सल्फाइड Na2SO3, बनेगा क्या, रेस्पेक्टिव सॉल्ट, सोडियम का क्लोराइड सॉल्ट NaCl2 सॉरी NaCl प्लस SO2 प्लस H2। समझ रही है, गैस है जो कि लिबरेट कर रहा है, समझ में आया। एक और एसिड लेते हैं, जैसे कि हमने ली HNO3, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया किसके साथ, मेटल के सल्फाइड के साथ। हम ले लेते हैं एक मेटल जिंक और इसका सल्फाइड ZnSO3, तो बनेगा क्या, इस जिंक का नाइट्रेट सॉल्ट ZnNO3 प्लस रिलीज होगा SO2 गैस प्लस बनेगा क्या, H2O। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन फॉर SO2, आइडेंटिफिकेशन फॉर SO2 का आइडेंटिफिकेशन क्या है,
तो पहली चीज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, मिल्की। ये लाइम वाटर को क्या करता है? मिल्की करता है। CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है, SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो डिफरेंस कैसे कर पाइएगा कि ये गैस SO2 है कि CO2? तो ये दो और चेंजेस करता है। ये क्या करता है? इट टर्न्स KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पिंक और पर्पल। कोई कोई बुक इसका कलर पिंक लिखता है और कोई कोई बुक इसके कलर को पर्पल लिखता है। तो इसके कलर को पिंक और पर्पल से क्या करता है? SO2 कलरलेस कर देता है, कलरलेस, कलरलेस। तो इट टर्न्स KMNO4, जिसका कलर पिंक और पर्पल होता है, उसके कलर को कलरलेस कर देता है। और एक और रिएक्शन दिखाता है, इट टर्न्स K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज, और इसके कलर को ऑरेंज से टर्न करता है ग्रीन में, ग्रीन में। तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसके लिए? SO2 के लिए। यानी कि यहां से जो गैस SO2 रिलीज हो रहा है वो क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की करता है, पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को पिंक और पर्पल से कलरलेस करता है। और क्या करता है? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जिसका कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज से ग्रीन टर्न करता है। अगर कोई गैस ये सब कर रहा होगा तो वो गैस कौन सा होगा? SO2 होगा। समझ गए? पक्का? हटा देते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जब एसिड रिएक्शन करे मेटल सल्फाइड के साथ। ये सल्फाइड था, वो सल्फाइड होगा। जब मेटल रिएक्शन करे किसके साथ? When metal react with किसके साथ? सॉरी, मेटल एसिड। When acid react with metal सल्फाइड, सल्फाइड जब रिएक्शन करें मेटल सल्फाइड के साथ तो क्या होगा? सल्फाइड क्या होता है? S2 माइनस, S2 माइनस। तो जब एसिड का रिएक्शन होगा मेटल सल्फाइड के साथ होगा तो क्या होगा? बनेगा क्या? बनेगा रेस्पेक्टिव सॉल्ट, सॉल्ट। और याद रखना यहां पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्या बनेगा? बनेगा एक, निकलेगा यहां से एक गैस, जो कि कौन सा गैस है? H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो याद रखना है जब एसिड का रिएक्शन होता है मेटल सल्फाइड के साथ, बनता क्या है? रेस्पेक्टिव सॉल्ट, और निकलता क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो यहां से एक एसिड लेते हैं, हमने लिए H2SO4, H2SO4 प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ? मेटल सल्फाइड के साथ। कौन सा मेटल? कोई एक मेटल लेते हैं Na2S, सोडियम सल्फाइड के साथ। बनेगा क्या? बनेगा सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट सॉल्ट Na2SO4, Na2SO4 प्लस यहां से गैस रिलीज होगा, वो क्या है? H2S। ये गैस क्या है? रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक और रिएक्शन लेते हैं। अगर हम बोले HCl, इसका रिएक्शन किसके साथ? कोई एक मेटल ले लेते हैं, उसके साथ हम ले लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सल्फाइड MgS के साथ। बनेगा क्या? बनेगा क्या? यहां से बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट MgCl2 प्लस प्लस कौन सा गैस? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। याद रखना है किसी भी टर्म में हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग सिखाया है ना, तो बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से गैस बढ़ेगा क्या? इस मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आइडेंटिफिकेशन फॉर H2S गैस। क्या पहचान है कि जो गैस रिलीज कर रहा है
क्या पहचान है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो H2S ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। पहला आइडेंटिफिकेशन। इट्स स्मेल इज लाइक रोटेन एग। इसका गंध जो होता है लाइक रोटेन एग, रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह इसका गंध होता है। इसका गंध जो होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है, इट टर्न्स लेड एसीटेट टू ब्लैक। लेड एसीटेट, लेड एसीटेट क्या होता है? CH3COOPV, CH3COOPV। लेड एसीटेट को ये क्या करता है? टर्न करता है, टर्न्स ब्लैक, टर्न्स ब्लैक। ये लेड एसीटेट को ब्लैक टर्न करता है। उसका स्मेल जो होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो अगर कोई गैस जिसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह हो और वो क्या करे, वो क्या करे, तो वो क्या करे, लेड एसीटेट को ब्लैक करे, तो ऐसा कोई भी गैस, कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। समझ में आया? बड़ा ही इजी टॉपिक हम बता रहे हैं, एकदम इजीली मूड में बता रहे हैं और इजी मेथड से बता रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? समझ गया? नहीं समझा और समझ गया, बिठा दे, देखते हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड के। मान के नंबर था 1 2 3 4 5 होगा 5। तो देखिए व्हेन एसिड react with, when acid react with metal thiosulfate, metal thiosulfate, जब एसिड का रिएक्शन क्या हो, मेटल थायोसल्फेट के साथ हो, तो क्या होता है? बनता है मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस बनता है SO2 गैस रिलीज होता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इन सब के बाद एक और सल्फर का, सल्फर जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट सल्फर का फॉर्मेशन होता है, सल्फर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या? प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब, मेरे साथ प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ एसिड का रिएक्शन जब मेटल थायोसल्फेट के साथ हो, थायोसल्फेट क्या होता है यार, लिखने यहाँ पे लिखते हैं। थायोसल्फेट क्या होता है? H2O3 कितना माइनस? 2 माइनस, H2O3 2 माइनस। अगर एसिड का रिएक्शन मेटल थायोसल्फेट के साथ हो तो क्या बनेगा? बनेगा मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट, रिलीज होगा SO2 गैस, बनेगा वाटर, और यहां से क्या बनेगा? एक और सल्फर, सल्फर गैस का फॉर्मेशन होगा। सल्फर एलिमेंट, येलो कलर का एलिमेंट प्रेसिपिटेट जो होता है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, एक एसिड लेते हैं NaCl, HCl, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ? मेटल थायोसल्फेट के साथ। हम ले लिए सोडियम और इसका थायोसल्फेट क्या होगा? Na2SO3, Na2S2O3। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो बनेगा क्या? बनेगा इस मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट NaCl प्लस 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 यहां से क्या बनेगा? SO2 गैस, SO2 गैस प्लस H2O, और प्लस क्या? सल्फर। सल्फर क्या होता है? येलो कलर का सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब सल्फर जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एक और लेते हैं, जैसे हम ले ली H2SO4
और इसी का रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, पोटेशियम थायोसल्फेट के साथ। बनेगा क्या, K2H2O3 के साथ। तो बनेगा क्या, बनेगा K2SO4 इस पोटेशियम का रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस SO2 गैस प्लस H2O और प्लस सल्फर जो कि प्रेसिपिटेट है येलो कलर का। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आया। अच्छा ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझे कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल थायोसल्फेट के साथ हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस सल्फर। सल्फर क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका कलर क्या होता है, येलो। समझे, मिटा दे, ओके। एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है क्या, जब एसिड रिएक्शन करे किसके साथ, बेस के साथ। एसिड व्हेन एसिड, सिक्स प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनता है, बनता है सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नाम है, नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेते हैं एसिड, एसिड को कोई एसिड ले लेते HCl प्लस, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ। हमने क्या किया, एक बेस लेते हैं, हम जानते हैं क्या, किसी भी मेटल का सॉल्ट, सॉरी किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। लेते हैं, ले लिए क्या, NaOH, रिएक्शन होगा, बनाएगा क्या, ये जाएगा इसके साथ, बनाएगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। सिमिलरली अगर एक और एसिड ले ले H2SO4 और इसका रिएक्शन किसी के साथ करवा दे, कोई एक मेटल ले ले जिसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, हम ले लेते AlOH का होल थ्राइस, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बनेगा इस मेटल का सल्फेट सॉल्ट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। तो इस चीज याद रखिएगा, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो बनता क्या है, बनता क्या है, बनता है रेस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर। बट याद क्या रखना है, जब एसिड के जगह पर क्या, सॉरी बेस के जगह पर क्या हो, एल्कली, व्हेन एल्कली आर प्लेस्ड, एल्कली यूज्ड इंस्टीड ऑफ कौन सा, इंस्टीड ऑफ बेसिस। अगर बेस के जगह पर हम देखें क्या, वहां पर एल्कली लिखा हुआ हो, एल्कली मतलब ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है। सारे बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट एल्कली क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। अब बेस के जगह पर एल्कली लिखा गया हो तो क्या होगा, तब इस रिएक्शन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, तब इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन नहीं नहीं नहीं, याद रखना है। जब तक क्या हो, एसिड का रिएक्शन क्या हो, बेस, और ऐसा बेस जो कि इनसॉल्यूबल इन वाटर हो, यानी कि इनसॉल्यूबल बेस के साथ हो रिएक्शन, तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। बट अगर वही एसिड एल्कली के साथ यानी कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम टाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं, टाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं, टाइट्रेशन रिएक्शन। याद रहेगा, जब एसिड क्या हो, एल्कली के साथ रिएक्शन करे तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि HCl गैस से HCl एसिड का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और HCl गैस HCl एसिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर होगा। हम इंडिविजुअली तीनों एसिड पर बात करेंगे जो कि हमको क्लास 10th में पढ़ना है, जो कि हमको बड़ा ही बहुत ही जगह पे पूछता है। HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीन जो है हमको पूरे एसिड बेस सॉल्ट में घुमाते रहेगा। तो इन तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बेस के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो HCl के ऊपर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उस सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए थे? ओके बाय, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर न्यू एपिसोड में।